कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक सिग्नल्स, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल और यूनिट रैंप सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था। उनके ग्राफ्स देखे थे और इन तीनों में आपस में जो भी रिलेशन थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में हमें हर सिग्नल को जो कि टाइम डोमेन में होता है उसको एस डोमेन में बदलने की आवश्यकता पड़ती है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा ही हम एक टाइम डोमेन वाले सिग्नल को एस डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मान लीजिए कि कोई सिग्नल है आपका xt आपका कोई सिग्नल है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, xt कोई सिग्नल है जिसका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से रिप्रेजेंट करते, लाप्लास ट्रांसफॉर्म xs है। xt कोई सिग्नल है टाइम डोमेन का और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म xs है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होता है कि xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म xs है। ठीक है। अब अगर हमें कोई भी टाइम फंक्शन xt दिया होगा तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म xs हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इक्वल्स टू XS, ठीक है, इक्वल्स टू, इसका एक फॉर्मूला होता है -∞ to ∞ इंटीग्रल xt e की पावर -st डॉट dt। और नोटेशन में हम इसको देखें, जैसे हम xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से लिखा जाएगा, L ऑफ t, L मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इक्वल्स टू कैपिटल XS, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका जो फॉर्मूला बराबर होता है वो इसके होता है। ये होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर ये जो S है, जो हम बात कर रहे हैं S डोमेन, यहाँ पर जो S है, S इक्वल्स टू होता है सिग्मा प्लस j ओमेगा। S यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। S यहाँ पर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है। यहाँ पर जो सिग्मा है वो रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है, रियल वैल्यू ऑफ S, और जो ओमेगा रिप्रेजेंट करता है वो इमेजिनरी वैल्यू को, इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ S। S का इमेजिनरी पार्ट है ओमेगा और S का रियल पार्ट है सिग्मा। ठीक है। तो ये है बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक होता है बाईलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और एक होता है दूसरा यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके। सो ये जो बाईलैटरल और यूनिलैटरल में डिफरेंस क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो इक्वेशन 1 हमने डिस्कस किया है, ये इक्वेशन 1 जो है वो बेसिकली बाईलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। बाईलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में t की जो लिमिट होती है, t की लिमिट
इंटीग्रेशन वाली लिमिट होती है वो -∞ से +∞ होती है बाईलेटरल में। और अगर हम यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म की बात करें तो इसमें टी की जो लिमिट होती है, टी की इंटीग्रेशन लिमिट इसमें होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, +∞ तक। ये दोनों में बेसिकली अंतर है। तो अगर यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या रहेगा वो, यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए XS इक्वल्स टू -∞ से इन्फिनिटी नहीं, यहाँ आएगा हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी, ST e⁻⁻ -ST डॉट dt। ये जो इक्वेशन 2 है ये आपके यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो हम अपने इस कोर्स में जो भी न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, उसके लिए हम यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फॉलो करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम या डेरिवेशन हम लोग यूज करेंगे हम अपने इस कोर्स में, तो हम यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये तो बात थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, टाइम डोमेन वाले सिग्नल से एस डोमेन वाला सिग्नल निकालते हैं। लेकिन अगर हमें एस डोमेन वाला सिग्नल दिया हो और हमें टाइम डोमेन वाला सिग्नल निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आइए देखते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है, एक्स हमें दिया होता है और हमें इससे निकालना होता है एक्स टी। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ILT, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसके प्रकार इसका भी एक फॉर्मूला होता है, XS इक्वल्स टू 1/2π/J इंटीग्रेशन सिग्मा माइनस J ओमेगा और सिग्मा प्लस J ओमेगा XT e⁻ST डॉट dt। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। ओके, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बस आप रेफरेंस के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हमारे पास सिग्नल XT है टाइम डोमेन में और हमें उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, और अगर हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म अवेलेबल है और हमको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और XT प्राप्त करना है XS से, तो कैसे निकालते हैं। ये दोनों फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए। आइए इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपका एक सिग्नल दिया हुआ है XT इक्वल्स टू e⁻⁻80। ये सिग्नल दिया हुआ है और हमसे कहा है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म XS इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपली फॉर्मूला लिखिए आप, -∞ to ∞ XT e⁻⁻ST डॉट dt। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, -∞ to ∞, XT की वैल्यू क्या है, e⁻⁻80 e⁻⁻ST डॉट dt। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, e⁻−t कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा अंदर, s + a × t डॉट dt।
इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ई टू दी पावर माइनस एस प्लस ए टी डिवाइडेड बाय माइनस का एस प्लस ए। ओके, यहाँ पर लिमिट रख दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो माइनस 1 एस प्लस ए तो अलग है, बाकी लिमिट रखिए माइनस इन्फिनिटी, टी की जगह इन्फिनिटी रखिए, तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर हमको ज़ीरो लेना है, ये हमने फॉर्मूला गलत लिखा। हमने कहा था ना कैलकुलेशन के लिए हम यूनिलैटरल यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या है आपका ज़ीरो लिमिट। अब जीरो रखिए यहाँ पे माइनस ई टू दी पावर ज़ीरो। सो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ई टू दी पावर माइनस एस प्लस ए तो ये था ही, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, किसी की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो वो ज़ीरो के बराबर होता है। माइनस ई टू दी पावर ज़ीरो क्या हो गया 1, ये 1 बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/s प्लस ए। मीन्स एक्स एस की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक्स एस इक्वल्स टू आ गया 1/s प्लस ए। तो हमने देख लिया कि हमने किस प्रकार इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, मीन्स टाइम डोमेन वाला जो सिग्नल था हमारा ई की पावर माइनस ए टी, उसको हमने एस डोमेन में बदल के क्या कर दिया 1/s प्लस ए। इसी प्रकार कोई भी सिग्नल हो सकता है आपके सामने। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, और ऐसे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा कई। ये देखिए, मान लीजिए कि एक्स टी इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है एक्स एस। फिर से एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, एक्स एस इक्वल्स टू हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स टी की जगह क्या है साइन ओमेगा टी डॉट ई टू दी पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 टू इन्फिनिटी तो ये है ही, साइन ओमेगा टी को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, ये देखिएगा ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन ट्वाइस जे। क्या हम लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, ये लिख दिया। और ई टू दी पावर माइनस एस टी यहाँ का है, यहाँ है, और ये यहाँ पर यहाँ आ गया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, एक्स एस इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइन ई टू दी पावर माइनस एस टी। एक ये फंक्शन हो गया और एक ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। ओके, इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ मैं, ट्वाइस जे 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं, हमें पता है ई टू दी पावर माइनस ए टी का फॉर्मूला पता है हमें, तो उसी फॉर्म में हम देख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस टी कॉमन निकाल लिया हमने, एस माइनस जे ओमेगा इंटू टी माइनस ई टू दी पावर माइनस यहाँ से ही बाहर निकाल लिया एस प्लस जे ओमेगा इंटू टी। ठीक है, बहुत इजी है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, लिमिट रख दीजिएगा। इसका मैं आंसर आपको लिख दे रहा हूँ, ये आप अपने आप से करके देखिएगा। इसका आंसर जो आता है वो आता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आती है आपकी एक्स एस की वैल्यू, ये आप आगे अपने
लिमिट रख, इंटीग्रेशन करके लिमिट रख लीजिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, इतना आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह किसी भी प्रकार के टाइम डोमेन वाले फंक्शन का आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो हमने पिछले लेक्चर में यूनिट स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन और इम्पल्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम ये देखते हैं कि उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की उनकी वैल्यू क्या होती है। तो उन तीनों का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है, एक्स टी इज इक्वल टू दिया है यू टी, ठीक है, एक्स टी इज इक्वल टू यू टी दिया है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं इसका कि इम्पल्स, ये यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ये 0 टू इन्फिनिटी, एक्स टी की जगह क्या आ गया, यू टी ई टू डी पावर माइनस एस टी डॉट डी टी, ईजी है। अब आपको पता होगा कि यू टी का कर्व किस तरीके से जाता था, यू टी का कर्व इस तरीके से जाता था। देखिए जो आप लोगों को बताया गया था, 0 से इस तरफ क्या होता था, ये पूरा बन रहता था। तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से इन्फिनिटी, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर इसकी जगह रख दीजिए सिंपली 1, ये आ गई e माइनस एस टी डॉट डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए e माइनस एस टी का, e माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ये लिमिट कितना आ गया, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी है, लिमिट रख दीजिए e माइनस इन्फिनिटी माइनस e0 होल अपॉन माइनस एस। इसके बाद क्या आ जाएगा, e माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो गया और e0 1 हो गया अपॉन माइनस एस, 1 से 1 गया, क्या बचा आपके पास, 1 अपॉन एस। वेरी सिंपल। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन और आपके कोर्स में भी आ सकता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस होता है, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया। अब अगला देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स, ठीक है। अब यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, एक्स टी इक्वल्स टू दिया है यू टी, सॉरी डेल टी, एस टी इक्वल्स टू दिया है डेल टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं वही फॉर्मूले से, एक्स एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल टी ई टू डी पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। अब हम जानते हैं कि जो इम्पल्स फंक्शन है वो कहाँ उपस्थित होता है, सिर्फ t इजिकल टू 0 पर, t इजिकल टू 0 पर बन देता है, बाकी सब जगह 0 वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो हमें जब पता ही है कि इसकी वैल्यू सिर्फ 0 पे 1 है, बाकी सब जगह 0 है, तो ये जो इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी, इसको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एट t इज इक्वल्स, एट t इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 1 दे देगा, ओके, ये वैल्यू 1 दे देगा और बाकी सभी वैल्यू के लिए, t की बाकी सभी वैल्यू के लिए, 0 के अलावा जितनी भी वैल्यू हैं उन सब के लिए ये क्या देगा, 0 देगा। तो उन सब के लिए ये 0 हो जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ये तो 1 हो गया, 1 डॉट ई टू डी पावर माइनस एस टी, सॉरी इसको अभी लिख लेते हैं, डेल टी, डेल टी एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पुट करो, डेल टी ई टू डी पावर 0, डेल 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, ई टू डी पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, इक्वल्स टू
1। तो इससे क्या पता चला, इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये दूसरा रिजल्ट आ गया आपके पास, इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा 1 होता है।